कभी किसी को खंजर मार रहे, कभी किस खंजर खा रहे हैं, कभी फल बनकर, कभी फूल बनकर, कभी महक बनकर महक रहा है। वही ईश्वर, वही तत्व है। कभी कभी बादल बनकर अंतरिक्ष में मंडरा रहे हैं, कभी बादल बनकर बारिश के रूप में धरती को स्पर्श कर रहे हैं, सागर बनकर निरंतर लहर में लहर नदियों के साथ मिलन करता रहता है। यह पूरी सृष्टि, यही है शिव। कोई कहे शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं, स्वीकारना मुश्किल है। समझ तो सकते हैं, जो आपकी आंख के द्वारा जो आप देखते हैं सभी शिव ही शिव है और कुछ नहीं, यही है सब कुछ। हर जल कण शिव है, पृथ्वी के हर कंकर रज 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 शिव है, वायु का हर झोंका शिव ही शिव है, वृक्ष का हर पत्ता पत्ता शिव है, हर पुष्प शिव है, जंतु जंतु चिट्टी से लेकर कुंजर तक शिव ही शिव है। ये समझ लिया, ये पूरी सृष्टि उनका ही स्वरूप है। गगन से लेकर अगन तक, आकाश से लेकर प्रकाश तक, पर्वत की छोटी से लेकर गहरी खाई तक, कंदरा से लेकर मंदरा तक, सभी भगवान शिव ही शिव है। शत्रु में भी तू और मित्र में तू, क्या बात कही। शत्रु में तू, मित्र में तू, क्या क्या, मेरे में तू, तेरे में तू, तू का तू, जहां देखो वहां तू ही तू ही तू ही है, कहीं कहीं मैं नहीं हूं, सब में तू ही तू ही तू ही। सबके बर्तन न्यारे न्यारे, पानी सब में एक है। कबीर ने बहुत सुंदर बात कही, एकात्म की बात कबीर ने कही, कबीर ने कभी विखवाद नहीं किया। कबीर ने सबके लिए एक बात कर दी, एक ही है। कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक अनेक, लेकिन कबीर ने कह दिया सब में पानी एक है। हमारे महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात की थी कि सब में समान ईश्वर तत्व भरा हुआ है। तो कि कैसे, तो कि दोपहर के 12 बजे हैं और 12 बजे के समय, और बहुत सारे घड़े जल के भर से भर भर कर रख दीजिए, पूरा जल से भरे हुए बहुत सारे, एक कुंभ है, घड़ा है, सूर्य मध्याह्न पर है, तो किसी में भी देखो सब में सूर्य दिखाई देता है ना। वास्तव में सब में सूर्य का प्रतिबिंब है। सूर्य तो एक है, वैसे ही ईश्वर एक है, सब में प्रतिबिंब रूप में रहता है। वही ईश्वर, वही शिव है। सूर्य कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं एक घड़े में दिखाई दूंगा दूसरे घड़े में नहीं। जैसे हर घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब है, इसलिए हर घट में परमात्मा शिव का प्रतिबिंब है। कभी रुदन कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी विराट रूप धारण करता है, कभी सौम्य रूप धारण करता है, कभी शांत हो जाता है, कभी गर्जना करता है। कोयल के टहुक में तू है, पक्षियों के कलरव में तू है। ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, ये ईश्वर की बात है। आकार होकर हो रहा है निराकार, इतनी गुनगुनाहट में वो स्वयं शांत है। आकार बनकर अद्भुत अलौकिक लीला करने वाला तू है। तुलसी ने कह दिया निराकार मोकार मूल, मूल तू है, मूल तू, तुर्यम कैसे पा सके हम। तो तुर्यम अवस्था होती है ना, वो और हम दोनों एक है, कुछ भिन्न नहीं रहता, कोई दो ही है नहीं। प्रेम की गली सांकड़ी, वहां दूसरा जा ही नहीं सकता, वहां एक ही जा सकता है। तुलसी ने निराकार भगवान शिव के लिए बहुत कहा है। गोस्वामी तुलसी जी ने शिव जी को बहुत प्रधानता दी, अति प्रधानता दी, राम से थोड़ी भी कम नहीं। जितना भगवान श्री राम जी को श्रेष्ठता, महानता और आदर दिया, उसके समान शंकर जी को साथ में ही रखा। ये तुलसी की कलम कमाल करती है, इसीलिए तुलसी आज वंदनीय है। क्योंकि तुलसी के समय में तो बहुत विद्वानों ने परेशान किया, लेकिन तुलसी की हृदय की वाणी आज लोगों के हृदय तक पहुंची। इसलिए कभी कभी भाषा में भेद होता है, भाषा को भूत पकड़े।
कई लोगों के शब्द अच्छे नहीं निकलते, ना निकले तो नहीं निकले, और शब्द को कभी नहीं देखना चाहिए, शब्द के भाव को देखना चाहिए। और मेरे शंकर जी की दुनिया तो पूरी भाव से भरी है, वहां भाव की प्रधानता है। मेरे महादेव की दुनिया में कोई सामग्री कोई वैभव नहीं, ये भक्त का भाव क्या है, ये शंकर जी देखते हैं, ये महादेव देखते हैं। गिरा ज्ञान, और ज्ञान की वहां सीमा आ जाती है। गौतितमीशम गिरीशम, शंकर जी का नाम है गिरीश, पहाड़, हर पहाड़ शिव है। कराल तो है लेकिन साथ में महाकाल भी है, और महाकाल भी है और कृपाल भी वही है। वो दंड भी दे सकता है और रक्षा भी कर सकता है, ये शंकर, ये महादेव। और बहुत लोगों ने प्रवचन किया शंकर जी व्यसनी है, क्रोधी है, तामसी है, लेकिन यहां कह दिया तुलसी ने गुणागार, सभी गुणों के आधार हैं, सभी गुणों का सिंधु है, समूह है गुणों का। और मैं गौरव से कहता हूं शिव जी के जीवन चरित्र में देख लो आप, एक भी छोटा सा दुर्गुण नहीं है। ये शिव है। लोगों ने भगवान महादेव के बात करके इतने दुर्गुण प्रदर्शित कर दिया, लोगों ने शिव जी का नाम लेना बंद कर दिया। वो स्वयं संसार पार है, और संसार को पार कराने वाला वही एक है जिनका नाम शिव है, महादेव है। न तो हम, ये शिव है, ये महादेव। लेकिन बहुत लोगों ने सच्ची बात जन जन तक पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया, और शिवालय सुमसाम हो गए। हम बहुत उम्र में छोटे थे ना, वहां से हम देखते थे, और एक ही सोच थी हमारी, क्यों शिवालय कोई नहीं आते, लोग नहीं आते थे। जहां हमारा सुख का जन्म स्थान है शिवालय, वहां दुख का विसर्जन है, वो शिवालय है। कोई कहे ने मुझे सुख को अर्जित करना है, पहुंचो शिवालय। आपके हाथ से जलाया हुआ एक दीप आपके पूरे संसार में प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला कर सकता है। ये मेरा शिव है, ये भगवान शिव, ये महादेव है। लेकिन किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। हम बहुत छोटे थे तब मेरे नाना जी शिव महापुराण पढ़ते थे, और हम तो सुनाते थे कि बेटा शिव निर्माल्य खाओ, महादेव को अर्पण किया, खाओ बेटा, कुछ न करो, भव पार हो जाओगे। एक तरफ कथा वक्ता कहते थे शिव जी का नैवेद्य खाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। हम कथा भी सुनते थे, बहुत छोटी उम्र से हम कथा प्रेमी हैं, अभी भी है, कथा सुनते रहते हैं। पहले तो कोई सुविधा नहीं थी तो सुनने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब तो सुविधा हो गई है। निरंतर श्रेष्ठ दृष्टि वक्ता को सुनता रहता हूं, वक्ता को नहीं, जो सही अर्थ में वक्ता है उनको सुनता रहता हूं। एक बात याद रखना, परमात्मा को आपको प्रेम करना है ना, तो पहले तो कथा को प्रेम करना पड़ेगा। परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये साधन है कथा, हम साधक है, ये साधन है, परमात्मा हमारा साध्य है, ये शिव है। ये तुलसी की पंक्ति है, रामचरितमानस। तुलसी ने कितना प्रसाद दिया सबको। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं महादेव। करालं महाकाल कालं कृपालं महादेव। गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार
संसार पारम न तो हम। कौन पार पा सकता है? कोई नहीं, कभी नहीं। ईश्वर का अनुभूति है। कहीं लोग कहते नहीं हमने भगवान का दर्शन किया। अरे कैसी गलत बात करता है। भगवान दर्शन करने के लिए है? भगवान तो हृदय की एक ज्योति है। भगवान तो एक झांकी है। परमात्मा एक अनुभव है। कथा तो ओठना પડદાઓ ને ખોલીને વાણીના દ્રશ્યો ભજવવાની વાત છે। अनुभूति कुछ अलग रहती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं परमात्मा की अनुभूति एक अलग चीज है, ऐसा कहते थे। कथा वार्ता हो तो नक्शे में हिमालय पहाड़ देखने की बात है, लेकिन हिमालय पहाड़ में पहुंचना वो अलग बात है। मतलब ये जरूरी है, प्रवचन जरूरी है, कथा जरूरी है। वो क्या है? एक मैप, एक नक्शा है। जैसे हिमालय पहाड़ आप नक्शे में देख लो तो आनंद आएगा। ये हिमालय पहाड़ की छोटी, यहाँ से यमुना निकली, यहाँ से माँ गंगा, और यहाँ से मंदाकिनी, ये सब यहाँ से अलकनंदा, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन जो आनंद हिमालय पहाड़ पर पहुंचने और आपकी आंख से जो देखेंगे वो आनंद अलग रहता है। ये अनुभूति है। और बहुत आदर के साथ मैं कहता हूं और बहुत दिल से कहता हूं, जहां जहां परमात्मा के दर्शन की बात हो रही है वहां से दूर रहो यार। जिस मंदिर में भगवान खुद भोजन कर रहा है, इस मंदिर से दूर रहिए। भगवान को कोई भोजन करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो तो दृष्टि मात्र से सब कुछ ग्रहण कर लेते। ऐसी गलत बातों से भ्रमित नहीं होए। ऐसे बहुत लोग होते हैं। वर्तमान युग में बहुत सावधानी जरूरी है। भगवान भोजन करते हैं मंदिर में, अरे कभी होता ही नहीं। भगवान देखने मात्र से सब रस ले लेते हैं और भोजन में और रस भर देते हैं, रसीला बना देते हैं भोजन। ये परमात्मा है। गुजराती में कहूं तो भगवान जो खावानु शुरू करे ने तो आपड़ो कोई भगवान ने थाળ ધરીએ પણ નહીં। એ ભગવાન ખાતા નથી ને એટલે જ આપણે આમ ધરીએ છે, લ્યો ખાઓ ખાઓ ખાઓ। એક વાર શરૂ કરે, લ્યો ઝપટ બોલાવવાનું શરૂ કરે એક વાર, એને પછી ગણીને આપજો, ભાઈ 2 જ રોટલી ખાવાની છો, 3જી રોટલી નથી ખાવાની। ऐसे लोग बहुत होते हैं। आज ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, नारद मैं कैसे बताऊं आपको, मैं क्या वर्णन करूं आपके सामने। और एक बात याद रखना, कभी भगवान को ऐसा नहीं कहना कि भगवान ये मेरा काम कर दो। हम कहते हैं, रोज कहते हैं भगवान हमारा काम कर दो। परमात्मा को इतना ही कहना चाहिए, भगवान हमारा काम कर दो नहीं, भगवान मैं जो कर रहा हूं उन्हें, भगवान इनमें आपका साथ चाहिए बस। मेरा बोझ हल्का कर दो ऐसा भगवान को कभी नहीं कहना चाहिए, मेरे कंधे को मजबूत करो ऐसे परमात्मा को कहना चाहिए। ये भक्तों की दृष्टि है। हम तो भिखारी की तरह मंदिर में जाते, भीख मांगने के लिए जाते। कभी योग्यता को देखा? जो मांग रहे वो योग्यता आप में है? सिंहण का दूध लेने के लिए सोने का पात्र चाहिए, तब उनके दूध पात्र में रह सकता है। और परमात्मा ने कहा जो पात्र बनता है ने उसको मेरे पास मांगना भी नहीं पड़ता, मांगे बिना मैं उसको पात्र भर देता हूं। पात्र मतलब साधन, वासण। हे परमात्मा, एक बात कहूं, इस दुनिया में परमात्मा की उदारता का कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। इनकी जो उदारता है, इस दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं शिव की जितनी उदारता हो। ये मेरा शिव है, ये परम तत्व है।
वो आदि तत्व, उनके लिए कहा नमामि शमशान निर्वाण रूप। ये तुलसी ने तो जो शब्द दिया है, खोज खोज कर कर एक एक, जो विभु है, जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, वेद स्वरूप है। और एक बात याद रखना, ये बात शिव जी के लिए कही है और कोई अवतार के लिए नहीं कही। ये तुलसी ने दी हुई बात अब अवतार के साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो अवतारों का अष्टक बन रहा है। अरे क्यों पाप में गिर रहे हैं आप? ये निजम निर्गुणम निर्विकल्पम, कोई विकल्प नहीं है। ये शिव है, ये महादेव है। चिदाकाश आकाश, जो आकाश में है ना, वो चित आकाश में है। जो ब्रह्मांड में घट में, वही हमारे, और कोई दूर नहीं है। इस शब्द प्रसाद तुलसी का है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं। तुलसी का शब्द प्रसाद, क्या बात कही है। और मुझे गौरव है, शिव भक्त को तो रुद्राक्ष कंठस्थ रहता है, लेकिन जितने राम भक्त हैं ना, उनको ये रुद्राक्ष कंठस्थ रहता है। क्या तुलसी ने दिल लगाकर लिखा होगा। लिखा तो बहुत ऋषि मुनियों ने लिखा, बहुत लेखकों ने लिखा, इतना लिखा है कि करोड़ों करोड़ों जन्म સુધી लगातार पढ़ते रहो तो भी खत्म होने वाला नहीं। इतना लिखा, लेकिन सब लोग भोग्य नहीं होता। जो दिल से निकला हुआ वो लोग भोग्य बनते। और कोई भी प्रवचनकार हो, गोस्वामी तुलसीदास ने जो गाया वो गाना ही पड़ता है। प्रवचन में पूरक लेना ही पड़ता है। प्रवचन को पूर्ण करने के लिए वही पूरक है। तुलसी की दोहरे, तुलसी का चौथ, छंद और चौपाई, उसको ही लेना पड़ता है। शिव है मंगलकारी, है भक्तो शिव है संकटहारी। मेरा शंकर है, मेरा महादेव। और बार बार मैं कहता हूं, कहता रहूंगा, इस दुनिया में महादेव जैसे कोई नहीं है। शिव है मंगलकारी, भक्तों शिव है संकटहारी। मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। शिव है मंगलकारी, भक्तों शिव है संकटहारी। मन से दिल से भाव से भजो, शिव है त्रिशूलधारी। मोटनाथ
सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकाल ओमकार। शिव है कल्याणकारी भक्तों, शिव है देव बड़ा उदार। सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकाल ओमकार। शिव है कल्याणकारी भक्तों, शिव है देव बड़ा उदार। शिव है मंगलकारी भक्तों, शिव है संकटहारी। मन से दिल से भाव से बजो, शिव है त्रिशूलधारी। शिव है मंगलकारी भक्तों, शिव है संकटहारी। मन से दिल से भाव से बजो, शिव है त्रिशूलधारी। महादेव वैद्यनाथ भीम शंकर रामेश्वर नागेश्वर। शिव है डमरूधारी भक्तों, शिव है देव बड़ा दातार। वैद्यनाथ भीम शंकर रामेश्वर नागेश्वर। शिव है डमरूधारी भक्तों, शिव है देव बड़ा दातार। शिव है मंगलकारी भक्तों, शिव है संकटहारी। मन से दिल से भाव से बजो, शिव है त्रिशूलधारी। भोले बाबा महादेव महादेव। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा हो भोलेनाथ हो भोले बाबा। बाबा को याद करे, ऐ कैलाश मालिक, हे ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक महादेव महादेव। विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर केदारम धूष्मेश्वर। सत्य सनातन धर्म गुण गावे गिरि बाड़ेश्वर। विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर केदारम घुष्मेश्वर। सत्य सनातन धर्म गुण गावे गिरि बाड़ेश्वर। शिव है मंगलकारी भक्तों, शिव है संकटहारी।
मन से दिल से भाव से भजो शिव है त्रिशूलधारी शिव है मंगलकारी भक्तों शिव है संकटहारी मन से दिल से भाव से भजो शिव है त्रिशूलधारी मन से दिल से भाव से भजो शिव है त्रिशूलधारी मन से दिल से भाव से भजो शिव है त्रिशूलधारी मन से दिल से भाव से भजो शिव है त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी ने कहा नारद मैं आपको भगवान महादेव की कथा कहूं, लेकिन इससे पहले परमात्मा भगवान शिव को मैं प्रणाम करूं। यहाँ देखो ब्रह्मा जी ने कोई मूर्ति को प्रणाम नहीं किया, ये ब्रह्मा की श्रेष्ठता है। जो ब्रह्म रूप है, जो ब्रह्मग्न है, ब्रह्म भावे है, इस भाव को मैं प्रणाम करता हूं। भाव, कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, कोई चिन्ह नहीं, एक भाव, भाव को मैं तत्परा, इस भाव को मैं प्रणाम करता हूं। नहीं कहते भावावेश में, भावावेश में, ये भाव को प्रणाम करता हूं। हमारे गुजरात में कोई माता जी के नाम पर जो बुआ ढूंढता है, इसमें एक भाव होता है, इस भाव को हम प्रणाम करते हैं, इन शरीर को प्रणाम नहीं करते। कहीं होता नहीं, कई लोगों को माता जी उसका भाव प्रादुर्भाव होता है तो वो लोग कांपने लगते हैं, ढूंढने बोलने लगते हैं, कुछ कुछ कहने लगते हैं, तब लोग उनको भाव को प्रणाम करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा इस भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्मा है, जो आदि है, जो निरंतर है, कभी कम नहीं होता और कभी बढ़ता भी नहीं, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। जो बीज है, जगत का बीज कौन है? मेरा शिव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मा जी के शब्द बोल रहे हैं। शिव महाप्र ग्रंथ के प्रारंभ में कोई मूर्ति को प्रणाम नहीं किया। यानी कि ब्रह्मा जी कह सकते कि लिंग रूपाय नमः, नहीं नहीं, कहीं नहीं। मूर्ति रूपाय नहीं, ब्रह्म रूपाय, जो निरंतर है, निरंतर प्रकाशित है, कभी प्रकाश कम नहीं होता, इस तत्व को प्रणाम कर, जिनको शिव कहते हैं। शिव परंपरा पूर्ण निराकार है। लिंग क्या है? निराकार का प्रतीक है। निराकार तक पहुंचने के लिए एक चिन्ह है, लिंग। ये ज्योति, ये दीप, ये ज्वाला, ये चिन्ह, लिंगाकाराय नमः, ओमकाराय नमः, ये शिव है। ओमकार में किनका दर्शन करते हैं? शिव का ना। ओमकार में अन्य कोई का दर्शन नहीं होता, ओमकार में शिव का ही दर्शन होता है। जो ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में नारद के समक्ष जो बात कही है, इन तत्वों को मैं प्रणाम करता हूं। पूरे वट वृक्ष को उनका ही प्रतीक है, जो बीज है। पूरा जहान, पूरा विश्व उनका प्रतीक है। जो मूल है, जो शिव है, ये ब्रह्मा जी ने नारद को समझाया। नारद, उनको मैं मानता हूं, उनको मैं स्वीकारता हूं, जो ये तत्व है। और बार बार कहता हूं, जहां जहां भगवान के दर्शन की बात हो रही, वहां से दूर भागो। यहां ब्रह्मा ने कहीं भी नहीं कहा, एक भाव है, एक हृदय का उद्गार है, एक अनुभव है, ये परमात्मा है। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी का है। ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्म भावे च तत्पर ब्रह्म बीज स्वरूपेण ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते ब्रह्म बीज नमोस्तुते। इसको मैं नमस्कार करता हूं। जो बीज है, एक बीज
जैसे बरगद के रूप में पूरा फैलता है, वैसे ही इस बीज में से सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। जो सर्वज्ञ है सर्वव्यापक है। एक छोटा सा बीज है, ऐसा नहीं कह सकते कि बीज ये लकड़ी में है, ऐसा नहीं कह सकते डाली में है, नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते पर्ण में, क्योंकि पूरा ही ये वट वृक्ष ये बीज का ही स्वरूप है। वैसे ही ये परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप ये पूरा विश्व है, पूरा जगत है। ऐसी दृष्टि बहुत कम लोगों को मिलती है। पूरे जहान में भगवान का दर्शन करने की दृष्टि बहुत कम लोगों को मिलती है, और जिनको मिल गई वो निर्भय हो गया, कोई भय नहीं रहा उनको। जिनको मालूम हो गया कि यही है, बस यही रखवाला है, यही मूल है। एक हमारे संसार की व्यवस्था में कोई 4 व्हील गाड़ी, कोई बस में बैठे हो, कोई लग्जरी में, तो जितना पीछे बैठोगे इतना ही अधिक कष्ट सहन करना पड़ेगा। गुजराती में को रोद आवे, उछल कूद थाय, पण જેટલા તમે એ ગાડી ચલાવવાની નજીક બેસો એટલા ગુજરાતીમાં કહો તો ઓછા ઉછળો તમે। એમ વિશ્વનું સંચાલન करता है उसकी निकट जितना रहने का प्रयास करो, इतना ही कम कष्ट रहेगा। उससे जितना दूर इतना कष्ट ज्यादा। इसलिए महात्मा लोग निरंतर उनके सन्निधि में रहते हैं, उनके निकट रहने का प्रयास करते हैं। ये परमात्मा, ये शिव की बात है जो पूरे विश्व में व्यापक है। ये ब्रह्मा जी ने कहा है, ये शब्द प्रसाद उनका है, सर्वव्यापक है, जो सर्वज्ञ है। हम जो जानते हैं ना वो तो बहुत थोड़ा है, उनके पास जो है ये तो किसी के पास नहीं है। हम सब शिव को किन दृष्टि से देखते हैं? हमारे जैसे। हम भगवान शिव के पास मांगते हैं तो क्या मांगते हैं यार? जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा तो मांगते हैं हम। पांच पांडवों ने कह दिया भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान तू चाहिए, बस इसमें सब कुछ आ गया। उसने कह दिया कि नहीं, तेरी बड़ी सेना मुझे चाहिए, तेरी जरूर नहीं, गया मरा, तू चाहिए, तू एक मेरे साथ। हम कभी ऐसा नहीं कहते भगवान को, हम भगवान को लिस्ट दिखाते रहते, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसा कभी नहीं कहा हमने, भगवान हम आपके साथ रहे। और हर हमेशा किसी को कहो ना तो भी ऐसा ही कहो, भगवान आपके साथ रहे। कई लोग क्या कहते, भगवान सुखी रखे। नहीं नहीं, भगवान आपके साथ रहे। जो भगवान साथ रहेगा तो उनको सुखी करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वयं है परमात्मा उनके साथ, भगवान आपके साथ रहे। કેટલા ભક્તો નથી કહેતા ભગવાન સાથે રહેજો, સાથે રહેજો, સાથે રહેજો અને માથે હાથ રાખજો, ભવ પાર તરી જાય। ये ब्रह्मांड की, स्वयं ब्रह्मा जी की दृष्टि में अलग ही परमात्मा को देख रहे हैं। उनने कहा सर्वशक्ति के पूंज है तू, और समान रूप में सब में शक्ति है। यही परमात्मा तो सुंदर नहीं, तो अति सुंदर है, अति सुंदर, जिनकी सुंदरता का कोई वर्णन न कर सके, ऐसा परमात्मा सुंदर है। एक बात तो समझ सकते हैं ना, इतनी सुंदर सृष्टि सर्जन करने वाला ये कितना सुंदर होगा। हर एक पैरोट, एक पोपट को देखो तो आपको लगेगा कितनी सुंदरता है, एक मयूर को देखो तो लगे क्या सुंदरता है। कोई बाग बगीचे को देखो तो आपको पता लगे क्या क्या रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कहां से लाया रंग, कहां से लाया कलर, कैसे खिला फूल। लेकिन दृष्टि कहां हमारे पास है? हम तो परमात्मा के पास से खोज कर रहे सांसारिक साधनों की। परमात्मा के खोज करने वाले लोग कितने, बहुत कम होते, बहुत कम।
समझो नहीवत है ही नहीं लोग। जिन व्यक्ति ने खोजने का प्रयास किया वो पहुंच गए। मीरा के लिए कह दिया कि मीरा स्वयं द्वारका जिसके साथ मिल गई वो मिल गई, क्योंकि खोजने के लिए निकली थी वो, वहां पहुंचने के लिए वो निकली थी। हम कोई परमात्मा तक पहुंचने के लिए नहीं निकले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मा तो सुंदर नहीं तो अति सुंदर है। और कभी भी कोई अति सुंदर व्यक्ति को देखो तो इतना जरूर देखना कि परमात्मा ये व्यक्ति जो इतना सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा, तुझ में कितनी सुंदर। अरे कोई बुद्धिजीवी को देखो तो इतना जरूर याद करना कि परमात्मा तूने उसमें जो इतनी बुद्धि दी तो आप में बुद्धि कितनी होगी। आपने तो सिर्फ छटकाव किया है बुद्धि का, आप में क्या खजाना परमात्मा है। इस सृष्टि को समझ नहीं सकते तो इस सृष्टि को सर्जन करने वाले को कैसे समझ सकते आप? वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, भूगोल शास्त्री, ये सब ईश्वर को समझने के लिए पढ़े, लेकिन खगोल भूगोल नहीं समझ सकते तो ईश्वर तक तो कैसे पहुंचेंगे, कैसे उसको समझेंगे? समझ ही नहीं सकते। उसको समझने के लिए एक ही साधन है, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। बस भजन कर, भजन कर, भजन कर, भजन कर, और कुछ साधन नहीं है। जिन व्यक्ति ने समझ लिया ना, उनका नाम है मौन। जितने समझ लिया उनकी वाणी लुप्त हो गई, उनके कान बंद हो गए और मौन बन गए। और जिनने समझा नहीं, जाना नहीं, वो बोलते रहे, बोलते रहे। एक महात्मा ने कहा हमारा प्रवचन ये भी एक बड़बड़ाहट है। जब हमको पहचान हो जाएगी तब हमारा प्रवचन विराम ले लेगा, क्योंकि मौन से परमात्मा का प्रारंभ हो रहा है, बोलने से नहीं। उनकी पहचान मौन है, नीरव शांति है। लेकिन कौन लोग? कोई नहीं। ये ब्रह्मा की दृष्टि में परमात्मा तो सुंदर, तो देव नहीं है, तो देवों के सर्जक है, तो देवों का देव, देवेश, पूरे जगत को प्रकाशित करने वाला तू है। गगन में कभी अंधकार नहीं रहता। किसो पूछो, किसी को, अवकाश यात्री को, गगन में कभी अंधकार है? गगन में कभी अंधकार नहीं होता। अंधकार यहाँ धरती पर रहता है। ये कब तक? जहां तक सूर्य से विपरीत रहते हैं। जो जीवन में भी ज्ञान वहां तक रहता है जहां तक शिव सन्मुख आप रहते हैं। पृथ्वी सूर्य का सन्मुख छोड़ देती है तो उसके दूसरे भाग में अंधकार हो जाता है। जीवन का भी ऐसा होता है, जब शिव का सन्मुख सानिध्य हम छोड़ देते तो अज्ञान रूपी अंधकार में हम गरकाव हो जाते हैं। और अंतरिक्ष में कभी अंधकार नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा वहां कोई रात्रि नहीं है। आकाश में अमुक हद तक आप चले जाओ, वहां कोई नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी खत्म हो जाता है। वहां तैरने लगते हैं सब कुछ। आप खुद तैरने लगते हैं, वजन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। वहां कोई रात्रि नहीं होती, निरंतर प्रकाश रहता, निरंतर सूर्य दिखाई देता है। इसलिए तो उपग्रह चलते हैं ना, निरंतर प्रकाश रहता है। इस सूर्य की ऊर्जा से ये चलता रहता है और तैरता रहता है और पृथ्वी पर संदेशा भेजता रहता है। ये शिव है, ये महादेव है, ये नमस्ते, ये जगदीश्वर, ये शिव। और कभी शिव की बराबरी किसी देवताओं के साथ नहीं करनी चाहिए। कोई भी देवताओं के साथ भगवान शिव की बराबरी कभी नहीं। शिव अलग है, शिव देवों का देव है। ये जो सीरियल हुई थी देवों का देव महादेव, इनमें शिव के बारे में कितने कितने गुण की व्याख्या की थी। शिव जो बोलते हैं इसमें कितनी गंभीरता, कितनी गहनता रहती थी, कितनी समझ रहती थी। एक एक शब्द का मूल्य शिव जी का होता है। ये महादेव, ये विश्व के स्थापक है, ये विश्व के सर्जक है, ये विश्व के पोषक है,
ये विश्व के संचालक है, ये विश्व का प्रारंभ है, विश्व का मध्य है, विश्व का अंत है, और मेरा शिव अनंत है। इस दुनिया में कोई अनंत नहीं, एक है जो शिव है। इसलिए उनको मिलने के लिए कहां जाना पड़ता है। और गांव में मेरा बैठा है महादेव, निराकार बनकर बैठा है, जिनको हम शिवालय कहते हैं। ये महादेव का स्थान है। और शिवालय को कभी निम्न दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। कहीं लोग कहते हैं शंकर जाओ, अरे शंकर नहीं, शिवालय, शिवालय जहां जाने से सभी पापों का क्षय हो जाता है, जहां जाने से जीवन का उदय होता है, जहां जाने से जीवात्मा जागृत हो जाता है। यही शिवालय, यही भगवान शिव जी का स्थान, यही जगदीश्वर, पूरे जगत को प्रकाशित करने वाला, यही शिव, यही महादेव। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं, ये नारद सुन रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। सर्व व्यापक सर्वज्ञ सर्व शक्ति समन्विता अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर नमस्ते जगदीश्वर। ये ब्रह्मा जी ने कहा, पूरे जगत को प्रकाशित करने वाला ये शिव, ये महादेव जो गुणातीत है, जो गुणाधार है। दुनिया में जितने गुण हैं ना, उनका आधार मेरा शिव है। अंत में कहा गुणातीत है। एक महादेव का नाम है ओम अतिताय नमः। ओम अतिताय नमः, जो पुष्पदंत महाराज ने भी शब्द दिया है ना, अतीत पंथाना, ये भी शब्द पुष्पदंत का है। सबसे परे है, सबसे सबसे बहुत दूर है। गुणातीत, अतीत। अतीत मतलब क्या? भूतकाल का अग्रभाग, और भूतकाल का भी भूतकाल, जो अवर्णनीय शब्द है, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अतीत। कहते हैं ना 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, ऐसा नहीं, युगो युगो, अरे अगणित समय से पहले, भूतकाल का प्रारंभ, प्रारंभ से भी प्रारंभ, उसको कहते हैं अतीत। वहां से मेरा शिव निरंतर है, उनसे भी आगे, अकल्पनीय। ये पुष्पदंत ने कहा है। अतीत पंथाना, एक परमात्मा तो अतीत है, सभी पंथों से पार है। कोई कहे मेरी विचारधारा में शिव है, गलत। सभी विचारधाराओं से पर वो शिव है, सभी संप्रदायों से पर वो शिव है। मति, बुद्धि, वाणी, शब्द, पुराण, विचार, सबसे पर अतीत। कोई पंथ में नहीं। पंथ मतलब मार्ग, रस्तो, रोड, केड़ी, सड़क, पगडंडी, छोटी 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 डंडी, पगडंडी, पैर से चलने के लिए जा सकते, ये पगडंडी, उससे परे है ये परमात्मा। पंथ का अर्थ है संप्रदाय, वैष्णव पंथी, शिव पंथी, पशुपति पंथी, ऐसे पंथ 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 आदि सभी पंथों से पार है परमात्मा। अतीत है तो अतीत पंथ, ये पुष्पदंत की सोच है। अतीत पंथाना तव च महिमा वांग मनस। स्पष्ट शब्दों में कह दिया पुष्पदंत ने, मन से पर, वांग वाणी से पर है। जो वस्तु वाणी के साथ जुड़े है, तो शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा उसको पा सकते, समझ सकते हैं। जो वस्तु मन के साथ, तो मन के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पर है, कैसे समझे? और सभी पंथों से पर है तू ईश्वर। वहां तक कोई पहुंचने वाला नहीं।
और ये शिव महापुराण में पूरी कथा है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसको पता करने के लिए निकले, थक गए, वापस आ गए। विष्णु गए पाताल में और ब्रह्मा गए आकाश में। कुछ नहीं मिला, हाथ कुछ नहीं लगा। नेति 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 शब्दों से स्वीकार लिया परमात्मा तो नेति। अभी भी अवकाश यात्री कहते हैं ना, उसका कोई अंत नहीं है, कितने रंग बेरंगी दुनिया आकाश में, अंतरिक्ष में। कभी कभी वैज्ञानिकों ने, अवकाश यात्रियों ने जो संशोधन किया है, ये जो खजाना जो आपके मोबाइल में भरा है यूट्यूब में, उसको कभी देखना चाहिए। क्या खजाना है, क्या क्या ये लोग रिकॉर्डिंग करके लाए, क्या क्या फोटो खींच कर लाए हैं। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ देखने का वक्त ही नहीं। आपके पास तो नाटक चटक देखने के लिए समय है, नहीं देखने जैसी वस्तु देखने को समय है। ये लोग देखकर अजब गजब इस सृष्टि को देखकर अपने जीवन में मुख मोड़ लेते हैं। को क्या है सृष्टि, क्या है जगत, क्या है अंतरिक्ष, कितने ब्रह्मांड। इसलिए पुष्पदंत ने कह दिया अतीत। ये शब्द बहुत भारी है, अतीत अतीत। मैं गौरव करता हूं हमारे समाज को शब्द मिला अतीत। हमको कोई पूछे ना તમે કેવા છો, तो हम कहते हैं अतीत। हम अतीत दसनाम गोस्वामी, हमें शब्द मिला है अतीत, और किसी को नहीं मिला है शब्द अतीत। अतीत शब्द आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दे दिया। अतीत दसनाम गोस्वामी, भले जो हो इनमें भी कोई कोई चमक रहे हैं। अतीत दसनाम गोस्वामी, ये अतीत शब्द है। ये पुष्पदंतन का प्यारा शब्द है। अतीत पंथानां तव च महिमा वांग मनसयो रतत्र वृत्यायं चकितमभिदते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय पदे त्वर्वाञ्छिने पतति नमन कस्य न वचः। हे निराकार, हे परमात्मा, उनके लिए ब्रह्मा जी ने कहा गुणातीत शब्द दिया, गुणाधार। और दुनिया आखी मिलकर ढूंढने का प्रयास करें, महादेव के जीवन में एक भी दुर्गुण नहीं है। शिव निराला है मेरा, एक भी दुर्गुण नहीं शिव में। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा गुणातीत। गुणातीत गुणाधार, ये ब्रह्मा जी का शब्द प्रसाद। क्या बात भगवान शिव के लिए जो कहा है। और एक बात याद रखना, भगवान शिव को मनुष्य की तरह कभी देखना नहीं चाहिए। ये शिव नहीं, शिव अलौकिक है। ये मनुष्य जैसे नहीं होते, वो निरंतर हैं। कहीं लोग भगवान शिव को एक मनुष्य के रूप में देख रहे हैं। शिव तो शिव है, पूरे विश्व का आधार है। जैसे कहा ने गुणातीत गुणाधार, क्या कहा गुण बीज, ये शिव है। गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक हे महादेव। गुणेश गुणीनां बीज
जय। महादेव। गुणेनां गुरवे नमः। तो किनके गुरु है शिव? तो स्पष्ट जवाब दिया, जो गुणवान है उनके गुरु शिव है। गुणेनां गुरवे नमः। गुणेनां गुरवे नमः। ये शिव है, ये महादेव है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं आपको भगवान शंकर जी की कथा कहूं, मेरे महादेव की कथा को, जो गुणों का भंडार है। इसमें अंतिम पंक्ति में कितनी बात सुंदर। गुणी नाम गुरु, गुणी नाम, गुणीजन होते हैं ना, गुणीजन। दुनिया में बहुत गुणीजन होते हैं, नहीं है ऐसा नहीं। खदान कोयले की नहीं, इसमें कोई कोई हीरे भी रहते हैं, हैं? और कोयला निकलते ना, उसको हीरा कभी दिखाई भी नहीं देता। हीरा किसको दिखाई देता है? जो ज्वेलरी। ज्वेलरी किनको कहते हैं? जो कोयले की खदान में से वो पहचान लेता है कि कोयला नहीं, वो सच्चा हीरा है, उसको ज्वेलरी कहते हैं। मार्केट में आ गया और कीमत कर दी, ये ज्वेलरी नहीं होता। वो तो उसके पास आया, बाद में उसने उसकी कीमत लगाई। जो खदान में से पहचान लेते हैं, कोयला का बीच पड़ा है उनमें से निकाल लेता है, और कोयले में और उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं दिखाई देता, तो अभी पहचान लेते, वो ज्वेलरी है। ज्वेलरी पहचान सकता है। एक मैंने बहुत समय पहले दृष्टांत सुना था। एक गोवाला गायों को चरा रहा था, तो